नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है जीके एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए उम्मीद है वो फायदेमंद रहेगी। अभी आपने चर्चा सुनी होगी कि बाघों की संख्या सुंदरवन में तो 86 से 93 हो गई है, कई बाघ घट रहे हैं, बाघों की जनगणना भी हुई थी। एक पूरा वीडियो मैंने टाइगर के ऊपर बना के डाला भी है, आप देखना उसको। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक बाघ अभयारण्य की। हाँ जी, सरिस्का नाम है, आप लिख लो सरिस्का। सरिस्का, हाँ जी, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे अपन, है ना। तो ये मैंने क्यों उठाया ये क्वेश्चन, क्योंकि अब ये चर्चा में है। सरिस्का आपको पता ही है अलवर जिले में है, राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का। काफी क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण के, तो यहां से वन्य जीवों के ऊपर एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैंने क्यों उठाया ये, क्योंकि ये अभी बहुत सारी चर्चा में है, ये अभी बहुत चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, एस याद रखोगे, ST12 एक बाघिन है, एक टाइगरस है, और इसने 3 शावकों को जन्म दिया है ना। और इसके तीन बच्चों को जन्म दिया है, लेके घूमी है, फोटो भी कैप्चर हुआ है। माननीय अशोक गहलोत जी ने ये कहा भी है कि कोरोना के इतने संकट काल में वन्य जीव अभयारण्य में बाघों ने संख्या बढ़ाकर एक अच्छा संकेत दिया है। दुख की घड़ी में कुछ सुख भी नजर आया है। तो बाघिन S12 क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। बाघिन S12 बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है, और इन शावकों के साथ ही राजस्थान में इस सरिस्का में कुल बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 20 बाघ हो गए हैं, याद रखोगे, टोटल सरिस्का के अंदर। तो आज अपन बात करेंगे सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। तो यहां से ये तो बाघी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया। बाघिन का नाम पूछे तो S12 है, कितने बच्चों को दिया जन्म, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 यहां से मैंने बना दिया कि 20 बाघ हो गए हैं सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में। तो 2020 में बाघ की संख्या 20 हो गई है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में। अब अपन बारी बारी बात करते हैं सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई। अब ये क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे, 1 2 3 चौथा 4th नंबर क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना याद रखोगे 1 नवंबर 1955 को, इसको याद रखोगे, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखोगे, पूछेंगे क्वेश्चन, इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1 नवंबर को 1955 को दिया गया है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा कि इसको बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट में कब बदला गया। टाइगर प्रोजेक्ट में सरिस्का को कब बदला गया, ये याद होना चाहिए आपको। तो आंसर आ जाएगा 1978 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल अपन पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो, क्योंकि आपको मेन टॉपिक्स फैक्ट ही तो चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, याद रखोगे, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछ ले आपसे सरिस्का का, तो याद रखोगे 866 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आप याद रखोगे। तो अगर सरिस्का का क्षेत्रफल आपसे पूछ लें तो 866 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, अलवर जिले में है, याद रखोगे। फिर पूछ लें इसकी स्थापना सरिस्का की, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। भी कौन सा अधिनियम था, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण अधिनियम था ये, याद रखोगे 1951 का। इसके तहत सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। ये 7-8 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनेगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं आपको कैसे कैसे क्या है। यहाँ पे प्रमुख चीज क्या है, टाइगर, लिखो इसको,
टाइगर, टाइगर डेन, टाइगर डेन का नाम का एक याद रखोगे होटल भी है, एक होटल है टाइगर डेन के नाम से याद होना चाहिए। और इसकी स्थापना विनय सिंह ने, इसकी स्थापना राजा महाराजा विनय सिंह ने की थी, विनय सिंह जी ने की थी अपनी रानी के लिए, अपनी रानी के लिए। तो यहाँ पे एक महल भी है जिसको अब होटल में बदल दिया गया है, वो महल टाइगर डेन के नाम से होटल है, राजा विनय सिंह ने बनवाया था अपनी रानी के नाम से। याद रखोगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहा हूं मैं आपके साथ। तो अब इसके रानी का नाम पूछ लें तो रानी शीला, रानी शीला की याद में के प्यार में बनवाया था ये। तो अब ये टाइगर डेन के नाम से एक होटल भी चलता है सर इसका, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बार याद रखोगे आप, ठीक है। 8 तो नंबर 9 पे तो क्वेश्चन चलेगा। तो अब इसमें सबसे प्रमुख चीज क्या पाई जाती है, याद रखोगे हरे कबूतर, हरे कबूतर को आप हरियल, हरियल पक्षी भी कहते हो ना, है ना। और ये क्या कहते हैं, जमीन पर पांव नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखता है। और याद रखोगे ये इस हरियल के बारे में आपसे पूछ लें, ये हरियल जो पक्षी है हरा कबूतर बोलते हैं, सरिस्का में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, याद रखोगे। और खास बात इस कबूतर की, ये गंगा, गंगा मैदान का, गंगा मैदान का, गंगा नदी के मैदान का प्रमुख पक्षी माना जाता है, गंगा मैदान का पक्षी है हरियल कबूतर। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 पे चला गया। और इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं जा रहा हूं तो एक थालवा और तिलोरा, दो गांव के नाम याद रखो, थालवा, थालवा गांव है और एक है तिलोरा, तिलोरा, तिलोरा। तो थालवा गांव तो नागौर में है, कहां पे है, नागौर जिले में, जहां पर ये हरे कबूतर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और तिलोरा कहां पर है, अजमेर में, अजमेर में तिलोरा गांव। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी आप सरिस्का में हरे कबूतर याद करते रह जाओ और इन दो गांव के नाम आपसे पूछ लें। तो थालवा गांव नागौर जिले का है, तिलोरा गांव अजमेर का, यहां पर भी ये हरे कबूतर या हरियल पक्षी पाए जाते हैं, गंगा मैदान का प्रमुख पक्षी है। आप इसको ऐसे याद करोगे। तो आपको उम्मीद है सरिस्का समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैंने लैंग्वेज को बिल्कुल इजी बना दिया, तोड़ मरोड़ दिया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बना दिया मैंने, ऐसे टाइप खत्म कर दिया मैंने। तो आप ऐसे पढ़ोगे सरिस्का के बारे में। ये 10 क्वेश्चन आपको याद हुए। अब आगे चलते हैं। अब दोबारा आ जाओ, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो भाई, हाथ से लिख लोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो भी आप डालते रहना। तो सरिस्का की बात चल रही है मेरे साथ। तो उसके बाद में अब याद रखोगे सरिस्का में, अभी तो आपने क्या याद किया, क्या याद किया था, कौन सी बागिन थी वो, ST12 थी ना। अभी बागिन का नाम आपने ST12 याद किया है ना, इसने 3 बच्चों को जन्म दिया, टोटल 20 हो गए अब सरिस्का में बाघ, है ना। तो अभी इसी से लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर 12 नंबर जो है वो डाल दो, अपने आप डालते रहो आप, सीधी सी बात है। तो मैंने लिख दिया T16, T16 एक बाघिन थी और इसका नाम है मछली, मछली नाम की बाघिन, याद रखोगे मछली, T16 सबसे प्रमुख बाघिन थी ये। कहां पर थी ये, सरिस्का के अंदर, T16 मछली नाम की बाघिन। और इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था एक ब्रिटिश संस्था के द्वारा, याद रखोगे। और इस बाघिन नाम की जो मछली, बाघिन का नाम मछली था, टाइगर है सही है, इसका नाम मछली था T16। और इसके ऊपर एक शॉर्ट या लघु शॉर्ट फिल्म भी बनी थी, याद रखोगे, लघु फिल्म भी बनाई गई थी। तो इसको भी याद रखोगे। और खास बात T16 के बारे में जब आप पढ़ते हो ना, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, विश्व में बाघ के सफल स्थानांतरण की ये प्रथम सफल घटना सरिस्का में घटी थी, याद रखोगे। तो ये आपको याद हो गया, T16 को याद रखोगे, क्वेश्चन पेपर में आने लायक है, इसको आप याद करना। और क्यों बताया मैंने क्वेश्चन याद रखोगे, क्योंकि इस T16 को, मछली नाम की बाघिन को, या 2008 में रणथंभौर जो बोर है ना, रणथंभौर
जो बाघ अभयारण्य है ना, वहां से सरिस्का में लाया गया था। तो ये अपने तरह की एक पहली सफल कोशिश थी जब एक बाघ को एक अन्य स्थान से रणथंभौर से सरिस्का में सफल रूप से ट्रांसफर किया गया था। विश्व की पहली घटना। बाघिन का नाम पूछ ले तो T16 मछली बाघिन का नाम याद रखोगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इसको मिला बेटी संस्था के द्वारा। इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी थी, याद रखोगे। और 2008 में रणथंभौर में ये पहली बार रणथंभौर से इसको सरिस्का में लाया गया था, याद रखोगे। बिल्कुल जब सरिस्का में बाघ खत्म होने लगे थे तो इसने पैदावार को बढ़ाया था। सरिस्का की डूबती नैया इसने बचाई थी, आप याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन T16 के बारे में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से याद रखोगे। और शॉर्ट फिल्म का नाम पूछे आपसे तो टाइगर कवीन याद रखोगे। तो इसका नाम, मछली का नाम टाइगर कवीन भी इसको बोलते हैं, ये भी आप याद रखोगे। एस नल्लामुथु ने बनाई थी ये मूवी। एस नल्लामुथु ने, ये फिल्म किसने बनवाई थी? एस नल्लामुथु ने इस फिल्म का निर्माण किया गया था। टाइगर कवीन शॉर्ट फिल्म बनी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। T16 या मछली नाम की बाघिन। सरिस्का की बात चल रही है मेरे साथ, तो ऐसे पढ़ोगे। इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ो, ऐसे पढ़ना। आपसे निवेदन है, सीधी सी बात ये है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? जो मछली की बेटी, अब T16 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो अगला क्वेश्चन T17। ये इसी मछली की बेटी थी। इसी मछली नाम की बाघिन की बेटी का नाम क्या रख दिया गया? T17। तो ये भी काफी फेमस थी सरिस्का के अंदर। T17 बाघिन का नाम है, ये भी एक बाघिन का नाम है, याद रखोगे। T17 इसको भी याद रखोगे। और खास बात, इस T17 का जो नाम है ना, वो पद्मश्री कृष्णा पूनिया जी के नाम पर, जो ओलंपियन है ना, ओलंपियन, तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने T17 बाघिन का नाम पद्मश्री कृष्णा पूनिया जी के नाम पर रखा है, ये याद रखोगे। T17 का नाम गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो T17 को आप ऐसे पढ़ सकते हो। और ये किस उपनाम से मशहूर है? इसके उपनाम भी बहुत हैं, याद रखोगे। इसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन क्या आ जाएगा? याद रखोगे, रणथंभौर की कवीन। एक बात। नंबर 2 क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल हंटर मैंने होता है शिकारी, इसके उपनाम है क्रोकोडाइल हंटर। रणथंभौर की कवीन याद रखोगे। और लेडी ऑफ द लेक, 3 उपनाम है इसके। लेडी ऑफ द लेक याद रखोगे। तो ये 3 उपनाम हो गए T17 के। किसकी बेटी है? T16 की। इसका नाम कृष्णा पूनिया जी ओलंपियन के नाम पर इसका नाम रखा गया इसका, तो याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद आने चाहिए, सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलो, तो आप सरिस्का को कुछ ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। आप कहोगे जी वो आपने नहीं बताया कौन से जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, वो सब बुक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा अलग बताया स्टार्टिंग में, ताकि आप डीप और गहरा पढ़ना सीखो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं बढ़िया सा। तो अब मुख्य बातें करते हैं सरिस्का की। सरिस्का के बारे में अगर आपको से पूछा जाए तो यहाँ पर मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध पुराने मंदिर हैं, याद रखोगे। और यहाँ पे कितने मंदिर हैं? प्रमुख रूप से 4 मंदिर हैं। तो पहले मंदिर का नाम लिख लो, पेपर में आ सकता है, ताल वृक्ष। मंदिर का नाम है ताल वृक्ष मंदिर है, याद रखोगे। मांडव्य मांडव्य ऋषि की तपोभूमि है, तपस्थली के नाम से ये प्रसिद्ध है। ताल वृक्ष मंदिर का नाम ताल वृक्ष है, मांडव्य ऋषि की तपोभूमि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं पे भी पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखोगे। एक हो गया, यहाँ पे 1 नंबर डाल दो। नंबर 2 डाल दो, भर्तहरि मंदिर। और जो कनफटे जो नाथ है ना, इनकी शरण सथली के नाम से हैं। राजा भर्तृहरि कहाँ के माने जाते राजा थे?
उज्जैन के राजा, उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन याद रखोगे, अवंतिका जिसका पूरा नाम था उज्जैन का, और मंगल ग्रह का एकमात्र मंदिर, मंगल की शांति का एक मंदिर कहां पर स्थापित है, उज्जैन में, याद रखोगे। तो भर्तृहरि महाराज याद रखोगे। और भर्तृहरि का संबंध कहां से, तो शाम हरियाणा से भी संबंध है। मूंगीपात धाम है मूंगीपाई का, मूंगी माई बोलते थे, तो मूंगीपात धाम तो शाम भर्तृहरि की बहन चंद्रावल के नाम से भी काफी डीप है हिस्ट्री, तो वहां नहीं जा रहे एक बार हम। तो भर्तृहरि मंदिर कनफटे नाथों की स्वर्ण शतलिपि कहां पर है, सरिस्का में दूसरा मंदिर, याद रखोगे। और तीसरा मंदिर जो यहां पर इंपॉर्टेंट है ना, वो है पांडुपोल, पांडुपोल का मंदिर। ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि आप याद रखोगे यहां पर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है इस मंदिर में। पांडुपोल, लेटे हुए हनुमान की एकमात्र प्रतिमा, हनुमान जी लेटे हुए हैं। यहाँ पे आप ये भी आ सकता है शयन मुद्रा में या लेटे हुए मुद्रा की एकमात्र मंदिर कौन सा है, पांडुपोल मंदिर। कहां पर है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। और कहां पर है ये, अलवर, याद रखोगे, अलवर जिला राजस्थान का, मत्स्य नगरी अलवर, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो आ जाएगा वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ महादेव मंदिर। और यहां पर भी एक खास बात है, यहां पे हनुमान थे ऊपर पांडुपोल में, यहां गणेश आ जाएंगे। एकमात्र नृत्य मतलब नाचते हुए गणेश जी का मंदिर है, प्रतिमा है यहां पर, याद रखोगे। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 4। इन चारों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये चारों मंदिर याद रखना, सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना इनको, तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे चलो, ये मंदिर आपने जब कर लिए तो उसके बाद में थोड़ी सी अलग बातें और कर लेते हैं, और भी पुरानी चीजें यहां पर क्या क्या है। अब लिख लो, इसके अंदर एक किला भी है, एक किला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर डाल लेना, एक क्वेश्चन लिख लेना, कांकड़ याद रखोगे, कांकनवाड़ी का इसको पठार भी बोलते हैं और इसको किला भी बोलते हैं। और ये किला राजा जय सिंह याद रखोगे, जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, याद रखोगे। और यही इसी किले के अंदर आप याद रखोगे दारा शिकोह किसका बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई था औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इस किले में कैद रखा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो कांकनवाड़ी का पठार या किला जयसिंह द्वितीय का बनाया हुआ है, और यहीं पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। देखो, आप सरिस्का को वन्यजीव अभयारण्य के लिए पढ़ते हो ना, तो उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे पढ़ोगे आप। तो ये हो गया, ये किला हो गया, आसान था। फिर उसके बाद में यहाँ पे नारायणी माता का मंदिर भी है। नारायणी माता का मंदिर भी इसी इलाके में पड़ता है। पहले 4 आप पढ़ चुके हो, पांडुपोल और वो शिव वाला है ना ताल वृक्ष का वो मंदिर। तो 5वां मंदिर एक और आ रहा है यहाँ पे इसी इलाके में, सरिस्का अलवर में, नारायणी माता का मंदिर, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है एग्जाम में हमेशा। और फिर इसके अलावा करास्का का पठार भी यहां पर है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहीं पे बना दो, नेड़ा की छतरियां भी हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए इतिहास के, 5, 6, 7 क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन सरिस्का के बारे में आ सकता है। अब चलते हैं आगे, उसके बाद में अब आगे पढ़ो जल्दी सी। तो फिर अब क्या हो जाएगा, रुको मत आप बिल्कुल भी। अब सरिस्का, अब एक खास बात है, जो सरिस्का आ जाए, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, ये अभयारण्य अगर मैं लिखूं इसको, अभी तो मैंने लिखा था 866 वर्ग किलोमीटर, अभी लिखा था ना मैंने, और इसी को मैं लिख दूं 3.0122 वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान के सबसे छोटे वन्य जीव अभयारण्य में भी इसका नाम आता है। संसार के नहीं, भारत के नहीं, राजस्थान के सबसे छोटे वन्य जीव अभयारण्य में भी इसका नाम शामिल है। तो 3 पॉइंट है ये,
3.0122 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया भी है, थोड़ा सा याद रखोगे। लेकिन जब टाइगर प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल हो जाता है तो इसका क्षेत्रफल होता है 866 वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखोगे आप। तो ये क्वेश्चन अकेला पूछे आपसे, वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो इसका क्षेत्रफल इतना है, और प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो उसका 866 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, सीधी सी बात यहाँ से आनी चाहिए। आगे चलो, अब इसके बारे में थोड़ी बातें और चलती हैं, तो इसके और पूछते हैं, इसके बारे में क्या पूछते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से पशु हैं या पक्षी हैं पाए जाते हैं, ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। तो इंडियन पिट्टा पक्षी है, पहले यहां पे लिख दो पक्षी, पक्षी लिख दो यहां पे। तो इंडियन पी आदर टे और टा पिट्टा। और हरियल कबूतर तो आप कर ही चुके हो, हरियल कबूतर तो आपने कर ही लिया। और फिर यहां पे याद रखोगे मोर लिखोगे, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, मोर को राष्ट्रीय पक्षी याद रखोगे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था मोर को। तो यहाँ पे मोर भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और जब मोर के बारे में आपसे पूछ लें कि सरिस्का के किस क्षेत्र में मोर ज्यादा मात्रा में, पीकॉक ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, आप आंसर दोगे काली घाटी। कौन सी घाटी के अंदर, सरिस्का की काली घाटी क्षेत्र मोरों के लिए प्रसिद्ध है। और मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। फिर है जी पेटेट स्पर, एक पक्षी का नाम लिखो, पेटेट आधा स्पर, स्पर ये पक्षी हैं। पेटेट स्पर, कबूतर, हरियल कबूतर और इंडियन पिट्टा मुख्य रूप से सरिस्का में पाए जाते हैं। ये पक्षी याद रखोगे। मोर भी बता दिया मैंने काली घाटी में, तो आ सकता है ये क्वेश्चन मोर वाला, खतरनाक क्वेश्चन है। और मोर प्रजनन केंद्र कहां पे है, एक तो मोतिहारी बिहार, मोतिहारी जिला बिहार का, और एक झाबुआ के जंगल रेवाड़ी, हरियाणा के झाबुआ के जंगल रेवाड़ी के अंदर मोर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। झाबुआ के जंगल रेवाड़ी जिला है, याद रखोगे, हरियाणा का। और एक मोतिहारी कहां पर है, बिहार, याद रखोगे। चंपारण, मोतिहारी याद आया आपको, सत्याग्रह, हाँ गांधी जी का 1917 पहला वो वाली जगह। तो मोर को आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से तो यहां से फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेटेंट सैंड ग्राउंड, और इसी को दोबारा लिख लो, पेटेंट सैंड ग्राउंड, ये भी एक पक्षी है। एक पक्षी, 2, 3, 4, तो ये पक्षी यहां पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, आप याद रखोगे। पक्षियों के बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बाघ के अलावा कौन कौन से जानवर यहां पे और पाए जाते होंगे। तो आप रुको मत, मेरा कहने का मतलब है आपको रुकना नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है। अब आगे चलते हैं, आगे आप क्या याद करोगे इसके अंदर, तो यहां पे लिख लो धारीदार बिज्जू। आप कहोगे जी बिज्जू क्या होता है, ये बहुत ही छोटा, लोमड़ी से भी बिल्कुल छोटा एक जानवर होता है। और ये कहते हैं पुराने जमाने में कहानियां सुनी होगी आपने, छाती बैठ जाता था, खून चूस लेता था। तो धारीदार बिज्जू, और ये कब्र से लाश को निकाल कर खा जाता है। तो धारीदार बिज्जू यहाँ पे जानवर है, यहाँ पे ऊपर लिख लो जानवर, मुख्य रूप से धारीदार बिज्जू यहाँ पे पाया जाता है। और जंगली बिल्ली भी यहाँ पर पाई जाती है, 1, 2 याद रखोगे। और चीता तो यहाँ पे फेवरेट है, याद रखोगे। और चीते के साथ साथ तेंदुआ लेपर्ड भी यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पे सियार सुनहरे रंग का सियार, स्वर्ण गिद्दड़ की प्रजाति, रात को हु जो करते रहते हैं। और यहाँ पे चार सिंगा मृग यानी कि हिरण भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सारे जानवर, और बाघ अभ्यारण्य तो ये है ही। टोटल बाघ मैंने यहाँ पर 20 बता दिए, संख्या बढ़ी है 3, अभी और पैदा हुए हैं, बाघिन का नाम भी मैंने बता दिया। तो आप ऐसे पढ़ोगे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को। और इसको मतलब और थोड़ा सा आगे जाओगे तो याद रखोगे ग्लोबल टाइगर फोरम लिखोगे, ग्लोबल टी से टाइगर, एफ से फॉर्म
ग्लोबल टाइगर फोरम एक संस्था है, याद रखोगे, और ये 13 एशियाई देश शामिल हैं इसमें। 13 एशिया के देश जहां पर बाघ पाए जाते हैं। तो ग्लोबल टाइगर फोरम की बैठक भी हुई थी इस सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में। ग्लोबल टाइगर फोरम 13 एशियाई देश हैं जो बाघ जिसमें पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, और इसकी बैठक भी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में हुई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25-26 अक्टूबर 2010 को 2 दिवसीय कब हुई थी? 25-26 अक्टूबर 2010 को GTF की बैठक भी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने फिर सीख लिया। तो मेरा कहने का मतलब है आप जितना पढ़ोगे ना, और सरिस्का में यहां पे क्वेश्चन हो रहा सकता है, सरिस्का सिलिसेड झील जहां पर पर्यटक घूमते हैं नौका के अंदर, तो सरिस्का के अंदर सिलिसेड नाम की एक झील भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलें पूछते रहते हैं ऑल इंडिया की, तो ये याद रखोगे। आई थिंक गागर में सागर मैंने भरने की कोशिश की है, आप याद रखोगे इन सारे क्वेश्चंस को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे निवेदन है। और याद रखोगे जब इस सरिस्का की बात चलती है तो इसी के साथ मुझे एक और याद आता है, MT2 यानी कि सुल्ताना नाम की एक बाघिन टाइगरस ने भी 2 शावकों को जन्म दिया है अभी राजस्थान में, और वो है मुकंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य है, याद रखोगे, कोटा झालावाड़ क्षेत्र में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे रुका नहीं जाता, तो आप ऐसे पढ़ोगे। मुकंदरा हिल्स भी एक बाघ अभयारण्य है कोटा झालावाड़ इलाके के अंदर। तो यहाँ पे भी MT2 नाम की सुल्ताना नाम की बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। तो आप टू डेट रहने की कोशिश करो, तो कोई देर नहीं लगती। अगर आप थोड़े से भी हिम्मत करोगे ना, तो थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और आगे चलो, अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, याद रखोगे। RN मल्होत्रा समिति, और दूसरी समिति का नाम लिख लो, कैलाश सांखला समिति। तो सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 समिति बनाई गई थी। RN मल्होत्रा समिति पूछ ले आपसे, तो इसका काम था बाघों की संख्या क्यों घट रही है सरिस्का में, इसका पता लगाना, बाघों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो कैलाश सांखला, जिसको आप टाइगर मैन के नाम से पढ़ते हो, कैलाश सांखला, क्या नाम था, रिटर्न ऑफ टाइगर, ए टाइगर, ये इसकी किताबें हैं, इसने बुक लिखी हैं, याद रखोगे। और कैलाश सांखला जोधपुर से है, जोधपुर जिला राजस्थान से। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो ये 2 समितियां पढ़ ली। तो आई थिंक मैंने जैसे याद कर रखा है ना, वैसा का वैसा उतार दिया आपके सामने। तो आपसे निवेदन है, अब आप मुझे आराम से एक बात बताओ, आप पढ़ना कब स्टार्ट करोगे? प्यार से बताओ। आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हो भाई, मैं देखो ये पसीने की बूंदे आपके लिए, मेरे क्या काम आना है, मैंने तो सीख लिया। अब तो लकड़ियों में जलना है ये शरीर, ये दिमाग, तो ये आपके लिए है। यूज मी इफ यू कैन, मेरा इस्तेमाल करो अगर आप कर सकते हो, और मेरे से आपका भला होता है ना, तो मुझसे करवा लो, मेरा कोई कसूर नहीं। अगर आप मेरा साथ नहीं देते, मैं आपका साथ दे रहा हूं निस्वार्थ भाव से, तो आप ऐसे पढ़ोगे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और मैं टॉपिक वही उठा के लाता हूं जहां से क्वेश्चन आने की अब की बार किसी भी ऑल इंडिया के एग्जाम में संभावनाएं हैं। ना मैं कचरा पढ़ता, ना मैं आपको कचरा बताऊंगा, और मैं मना करूंगा आप कचरा पढ़ना भी मत। जय हिंद, जय भारत।